हेलो ऑल, क्या हाल चाल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि रिगार्डिंग है आईटीआर फॉर्म के। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ आप लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन जो चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, कई लोगों को इस पर कन्फ्यूज़न है मैं क्या करना है, कैसे करना है। तो ज़्यादा टाइम न लेता हुआ आइए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले आप आईटीआर फॉर्म खोलेंगे तो आपको परेशान करने वाली चीज़ जो होगी वो होगी सेवेंथ प्रोविजो सेक्शन 139(1). कुछ लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है और इसको समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करना है इसको। क्या है ये पूरा इस पे डिस्कस करते हैं। के बाद बात करते हैं जो आईटीआर-वी एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो निकलता था उसका प्रोसीजर चेंज हो गया है। काफ़ी बड़ा बदलाव है, कई बार उस पे छूट जाता था, कैसे प्रोसेस होगा, वेरीफाई कैसे होगा। सबसे बड़ा पॉइंट यही रहता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज रहता है। इस साल का जो चेंज है मैं आप लोगों को अपडेट करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि रिगार्डिंग है इनकम टैक्स के आईटीआर के। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा हो, मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आप लोग के साथ जुड़ा रहूं। आईटीआर से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड या कोई टैक्सेशन से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड कोई भी तरीके का टैक्स हो, हम उससे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि मैं आप लोग की बात समझ सकूं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेवन प्रोविजो है क्या चीज़। जब मैं सेवन प्रोविजो आप लोग को बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं है, अरे ये तो हम लोग जानते थे। लेकिन जब सेवन प्रोविजो कहा जाए तो वो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ बोल दी। तो सबसे पहले सेवन प्रोविजो क्या होता है इसकी बात की जाए। सेवन प्रोविजो में कुछ ट्रांजैक्शन लिस्टेड हैं, बताया गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपकी मिनिमम रिटर्न भरने की जो लिमिट है, अगर आप उससे भी कम हैं और आपने वो ट्रांजैक्शन कर रखी हैं तो आपको रिटर्न भरना ही भरना है। इसीलिए जैसे आप आईटीआर खोल रहे हैं, सबसे पहला कॉलम जो आता है वो सेवन प्रोविजो का पूछ रहा है, यस या नो। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर आपका आईटीआर ऑलरेडी भरना है आपको और आप मैक्सिमम लिमिट से कम हैं तो आपको उसका आईटीआर भरना ही भरना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको नॉर्मल आईटीआर भरना है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही हुआ कि सेवन प्रोविजो सॉल्व होता मुझे दिखा। अब बात कर लेते हैं मेरे टेक्स्ट की, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सेवन प्रोविजो क्या होता है? अ पर्सन हु इज अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, यानी कि वही कि मिनिमम मैक्सिमम लिमिट से कम है वो, बट इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ वन और मोर कंडीशंस। जो कंडीशन दे रखी है उसमें एक आधा कोई उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए सेवन प्रोविजो एप्लीकेबल हो जाता है सीधा। अब बात कर लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन भी वही है जो आपको वहाँ पे आईटीआर में दिख रही है। डिपॉजिट आपने करंट अकाउंट की बात हो रही है, करंट अकाउंट पे 1 करोड़ से ज़्यादा हो। बार बार मैं एम्फेसिस दे के कह रहा हूँ कि यहाँ करंट अकाउंट की बात हुई है। चाहे शेड्यूल बैंक में हो या कोऑपरेटिव बैंक में हो, ये आपकी हेडेक है, उससे मतलब नहीं है यहाँ पे। दोनों में से कोई भी बैंक हो, 1 करोड़ से ऊपर, अगर एक या एक से ज़्यादा सब मिला के अगर 1 करोड़ क्रॉस हो रहा है तो आपको रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भरेंगे तो बाद में नोटिस कन्फर्म है। दूसरी बात कर लेते हैं, फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए कोई गया और वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ उसका या उसकी स्पाउस का या उसके डिपेंडेंट बंदों पे, तो वो भी भरना ज़रूरी है। ये लोग इसको आराम से ट्रेस कर लेंगे, अभी ना सोचिए ट्रेस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है सीधा सीधा कि अगर अब ये लास्ट डिस्क्लोजर का पॉइंट है, अगर अब आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपकी नोटिस कन्फर्म है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, बिजली का बिल, यानी कि टोटल साल भर में अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल दिया है और आप अपनी इनकम छुपा रहे हैं, 2.5 लाख के नीचे है, इस पे भी मोदी जी की नज़र आ गई है, फाइनेंस मिनिस्टर की नज़र आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पूरी नज़र रख के बैठा है कि वो पैसा कहाँ से आया, प्लीज़ डिस्क्लोज ज़रूर करिए, नहीं तो बाद में इसके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है जो वहाँ रिटर्न में पूछे भी गए हैं और 139(1) के उसमें आते भी हैं। तो ये चीज़ समझने वाली थी कि सेवन प्रोविजो जो बार बार ये कह रहा था वो क्या है, तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं दूसरे बड़े धमाके की तरफ, जो इन्होंने चेंज कर दिया है एक्नॉलेजमेंट नंबर के लिए। इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल पार्ट चेंज हुआ है वेरीफाई करने के लिए। तो कैसे वेरीफाई होगा आइए देख लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अभी भी समझ ना आई हो
या मेरा नंबर चाहते हो या व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दे दिया है। आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, 1 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्नॉलेजमेंट की कि एक्नॉलेजमेंट में क्या चेंज आया है। तो पहले हम आईटीआर भरते थे तो हमको ई वेरीफाई करना होता था। ई वेरीफाई करने के लिए 120 दिन का टाइम रहता था। अब प्रोसीजर पार्ट एकदम चेंज हो गया है। अब अगर हम आईटीआर भरेंगे और उसको वेरीफाई नहीं करते हैं या वहाँ कॉपी नहीं भेजते हैं तो ये सिर्फ आईटीआर आएगा। तो मजे की बात ये कि इसमें इनकम का कॉलम ही नहीं है। इसका मतलब इसके बिना, इसको वेरीफाई किए बिना आप इस आईटीआर को कहीं लगा नहीं सकते। इसकी वैल्यू एकदम जीरो कर दी इन्होंने। तब तक आपको इसमें मिलेगा क्या, ये देख लेते हैं। एक नॉर्मल आईटीआर की तरह आईटीआर तो दिख रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम है, पैन है, फॉर्म नंबर है, फाइल अंडर सेक्शन आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ जाएगा। के बाद इनकम वाला पूरा कॉलम साइड कर दिया इन्होंने। इनकम वाला कॉलम साइड करने के बाद इसको वेरिफिकेशन के पे ले आए। ये पूरी डिटेल भर के आपको यहाँ पे साइन करना है। पूरा भरा मिलेगा आपको, यहाँ साइन हो जाएगा। मजे की बात देखने वाली इस पे ये है कि वही एज इट इज पुराना, कि आप इसको पहले साइन करवाइए। साइन करने के बाद पहले इसको वहाँ भेज दीजिए। अगर आपको नहीं भेजना है तो आप इसको ई वेरीफाई करिए, और ई वेरीफाई जब हो जाएगा या जब वहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद आपका एक्चुअल एक्नॉलेजमेंट जो आएगा खुल के वो इस तरह आएगा। इसकी भी हेडिंग देख लेते हैं क्या लिखा है। इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, ये मेन आईटीआर होगा जो हर जगह लग सकेगा और ये एलिजिबल होगा लीगल वे में। इसी को आईटीआर कहा जाएगा, उसको आईटीआर नहीं कहा जा सकता। तो ऊपर ये लोग यहाँ पे इसको लेके आए थे क्योंकि ये सिर्फ बस एक वेरिफिकेशन का इन्होंने फॉर्म दे दिया है। सबसे बड़ा धमाका यही हो गया है कि एक्नॉलेजमेंट जो फॉर्म आपका जनरेट हुआ वो आप कहीं नहीं लगा सकते। जो लगाने वाली बात है वो यहीं पे आपको दिखेगी। तो ये आपका आ गया एक्नॉलेजमेंट, और इसमें यहाँ पे पैन, नेम, एड्रेस, स्टेटस, फॉर्म नंबर या ऑटो फिल्ड आ जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे चीजें ऐड हो गई हैं वो आईपी एड्रेस भी दिख रहा है, ईवीसी भी दिखेगी, आपने किस मोड से किया। और एक सबसे बड़ा धमाका इसमें एक और है, सिस्टम जनरेटेड बारकोड आ गया है। यहाँ पे कोई बारकोड बन के आ जाएगा कि हाँ जो रिटर्न है वो हम ही ने किया, यानी फर्जी भी नहीं बन सकते। काफी हद तक इसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश की है। कुछ लोग जो है इसको पहले ऐसे ही कर लेते थे, आईटीआर फर्जी बनाने की कोशिश करते थे। सब चीजें बारकोड आ गई है, सब कुछ सेट हो रहा है धीरे धीरे। कुछ लोग जो है इसको ई वेरीफाई ही नहीं कराते थे, उसी से काम चला लेते थे। या उनके आधार में कोई प्रॉब्लम रहती थी, ई वेरीफाई नहीं हो पाता था, उससे प्रॉब्लम आती थी। उस प्रॉब्लम को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट जो आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। अगर अभी भी आपको इन दोनों प्रोविज़न या इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो, समझनी हो, तो बस सीधा व्हाट्सएप करिए या कमेंट बॉक्स लिखिए या इंस्टाग्राम में मिलिए। मैं आपको इसका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। ये था मेरा छोटा सा अपडेट, मैंने सोचा आप लोग तक पहुंचा दूं। और ये ऐसी चीज़ है जो बहुत कम है नेट पे, तो ठीक है। ये था मेरा छोटी सी वीडियो, यहीं पे समअप करते हैं। टिल देन टाटा।